credit arrangement means from where credit is being obtained, that is the source of obtaining credit. लोन लेने की, क्रेडिट लेने की व्यवस्था, जहां से हम जिस स्रोतों से लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, वो सब क्या कहलाएगी? लोन लेने के स्रोत कहलाएंगे. Types, there are two sources of credit, formal sources of credit and informal sources of credit. दो तरीके हैं, दो व्यवस्थाएं हैं जिनका प्रयोग करके हम लोन ले सकते, क्रेडिट ले सकते हैं. एक कहते हैं फॉर्मल सोर्सेज है, फॉर्मल यानी कि औपचारिक. दूसरा इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, अनौपचारिक स्रोत. पहले हम इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे. फॉर्मल सोर्सेज वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जितने भी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, चाहे कॉमर्शियल बैंक हो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, वे सारे के सारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके अंडर, उसकी निगरानी में काम करेंगे. दीज रिसोर्सेज वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई. दूसरी तरफ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या है? दीज सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डू नॉट वर्क अंडर एनी गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन. कि जो अनौपचारिक स्रोत है लोन के, क्रेडिट के, वे किसी भी सरकारी निगरानी में काम नहीं करते. उनके ऊपर सरकार की कोई निगरानी, कोई सुपरविजन नहीं होता. सेकंड हम लेते हैं फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट चार्ज ए लो इंटरेस्ट रेट. दे गिव मनी ऑन ए लो इंटरेस्ट रेट. ये जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है वो बोरोवर को कम ब्याज दर पर लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं. दूसरी तरफ जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है वो क्या करते हैं? इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट चार्ज ए हाई इंटरेस्ट रेट. वो जो पैसा देते हैं उस पैसे पर ब्याज दर ज्यादा रखते हैं. They charge a high interest rate on the given amount to the borrower. जिसको भी वो पैसा देते हैं उस पैसे पर जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है, वो ये ज्यादा रखते हैं. फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द गवर्नमेंट. जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है वो रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं. जिन रूल रेगुलेशन को सरकार बनाती है उनको इन्हें फॉलो करना होता है. जबकि दूसरी तरफ जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कांट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन. दे डू नॉट फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द गवर्नमेंट. सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को, रूल रेगुलेशन को जो अनौपचारिक स्रोत है, इनफॉर्मल सोर्सेज है क्रेडिट के, वो फॉलो नहीं करते हैं. एग्जाम्पल में अगर हम बात करें फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में, एग्जाम्पल हम किसका देंगे? कॉमर्शियल बैंक का दे सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का दे सकते हैं. दूसरी तो जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है उसमें हम एग्जाम्पल किसी रिलेटिव्स का ले सकते हैं, मनी लेंडर्स का ले सकते हैं, लैंडलॉर्ड का ले सकते हैं. ये इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के एग्जाम्पल है. कि एक तो हम पैसा किसी बैंक से, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले, और एक पैसा हम किसी साहूकार से, किसी जमींदार से, किसी सगे संबंधी मित्र से ले. तो दोनों में डिफरेंस है.
दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि जो कॉमर्शियल बैंक है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको हम फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कह रहे हैं। दूसरी तरफ जो मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, वो जो पैसा दे रहे हैं, जिससे हम पैसा ले रहे हैं, वे सारे इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में आते हैं। अब भाई जो बैंक पैसे दे रहा, कर्ज दे रहा है, वो तो क्या है, वो सरकार के जो दिए गए दिशा निर्देश है, रूल रेगुलेशन है, उनको फॉलो कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट फिक्स है इनकी, चाहे कोई व्यापारी पैसा ले रहा हो या कोई आम किसान पैसा ले रहा हो, इंटरेस्ट रेट सबकी सेम रख रहे हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने फिक्स की है। आरबीआई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट for the commercial bank and cooperative society. So while they give the money to a money lender or a common peasant, they charge same interest rate because they follow rules and regulations made by the government. जब बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी मनी लेंडर को या आम आदमी को पैसा दे रहे कर्ज के रूप में, तो वो इंटरेस्ट रेट सेम रख रहे हैं, क्योंकि वो रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। वो रूल रेगुलेशन जो सरकार ने बनाई है वो इन्हें माननी पड़ेगी। दूसरी तरफ जो मनी लेंडर्स है, जो जमींदार है, साहूकार है, कोई मित्रगण है, उससे जब हम पैसा लेते हैं, while we taking money or credit from any money lender or landlord or any relatives, they charge as they wish. They charge a high interest rate on the given amount. आमतौर पर जो हम पैसा किसी साहूकार, जमींदार, किसी व्यापारी या किसी मित्रगण से, सगे संबंधी से लेते हैं, तो वो ब्याज दर को अपने हिसाब से रखते हैं। किसी को 10 रुपये ब्याज पर पैसा दे दिया, हो सकता है किसी को 5 में भी दे दे, क्योंकि वो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे। वो जैसा चाह रहे हैं वैसे वो दे रहे हैं, जो उनकी इच्छा है अपने दिए गए पैसे पर, लोन पर, वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट इन इंडिया। भारत में जो स्रोत है, जो जिनसे हम कर्ज लेते हैं, कहां से ले रहे हैं, क्या क्या स्रोत है। फर्स्ट हम लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कॉमर्शियल बैंक। नाउ अप टू 1990s, इनफॉर्मल लेंडर्स like money lenders, relatives and traders were the major sources of credit for the rural people. अगर हम देखें 1990 के दशक तक जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट थे, कोई सगा संबंधी, साहूकार, जमींदार, व्यापारी, वे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लोन देने के मुख्य स्रोत के रूप में जाने जा रहे हैं। वही दे रहे हैं ग्रामीण जनता को लोन के रूप में पैसा। बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल एंड रूरल बैंक, दिस ट्रेंड हैज चेंज। लेकिन आज का जो सिनेरियो है वो थोड़ा बदल गया है। आज जब हमको पैसा चाहिए तो हम पहली कोशिश करते हैं कि किसी बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मेरे को लोन मिल जाए। एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड, cooperative and commercial banks are the major sources for the rural households. More than 50% of the rural household credit is financed by cooperative societies and commercial banks. आज अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50% जो ग्रामीण है, जो ग्रामीण परिवार है, वो या तो किसी कॉमर्शियल बैंक से पैसा ले रहे हैं कर्ज के रूप में, या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसा ले रहे हैं अपने खेती बाड़ी करने के लिए,
अपनी खेती बाड़ी को उन्नत कराने के लिए, उन्नत बनाने के लिए, कोई टूल्स खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। तो आज के जो किसान है, तुम देखते होंगे बहुत सारे बैंकों से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले लेते हैं, क्योंकि ये बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी कम ब्याज दर पर उनको पैसा दे रहे हैं। बिकॉज दिस बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोवाइड लोन और क्रेडिट टू द पीजेंट एंड रूरल हाउसहोल्ड्स on a cheapest interest rate on the given amount. So they want to approach these banks and cooperative societies for credit arrangement. इसलिए वो जाते हैं बैंकों के पास, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास लोन लेने के लिए। सेकंड, हम लेंगे प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चर मनी लेंडर्स को। कोई साहूकार, कोई व्यापारी जिसका व्यवसाय हो फाइनेंस का, कर्ज देने का, लोन देने का, उनके पास हम अप्रोच करते हैं। ये मनी लेंडर प्रोफेशनल किसके अंडर आ रहे हैं? मनी लेंडर एंड दीज प्रोफेशनल कम्स अंडर द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। जो लोन के, क्रेडिट के अनौपचारिक स्रोत है, उसमें हम शामिल कर रहे हैं मनी लेंडर्स को, प्रोफेशनल को। प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चर मनी लेंडर्स आर स्टिल द मेजर सोर्स फॉर रूरल क्रेडिट फॉर द पुअर हाउसहोल्ड। About 18% of the rural households are still dependent on them for their credit needs or requirement. Now they charge high interest rates, but as they provide loan without any collateral, so people approach them for loan requirement. अब जो हमारे आम आदमी है, आम जनता है, वो क्या करती है? वो कर्ज किसी साहूकार से लेने की कोशिश करती है। लगभग 18% जो भारतीय आबादी है, जो ग्रामीण परिवार है, वो किसी मनी लेंडर से, किसी व्यापारी से, साहूकार से कर्ज लेते हैं। हालांकि उन्हें पता है कि जो ये मनी लेंडर्स है, ये उस अमाउंट के ऊपर एक ज्यादा ब्याज दर लगाएंगे, लेकिन ये जब मनी लेंडर पैसा दे रहे हैं, ये किसी तरह की कोलेटरल, किसी तरह की गारंटी की मांग नहीं कर रहे। जो ये बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी ब्याज पैसे देते समय, क्रेडिट देते समय कोलेटरल की डिमांड करते हैं, एक गारंटी की, वो यहाँ पे ये नहीं करते। कोलेटरल की जरूरत नहीं है इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में। इसलिए भाई कि आसानी से पैसा मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, इसलिए हमारे जो आम आदमी है, आम जनता है, वो किसी मनी लेंडर से लोन लेना बेटर समझती है। थर्ड हम लेंगे बेटा रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। मान लो मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे को ना तो बैंक से मिला, ना किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिला, ना कोई मनी लेंडर दे रहा, तो मैं फिर किससे मांगूंगा? अपना कोई सगा संबंधी हो, कोई मित्रगण हो, उससे मैं पैसे की डिमांड करूंगा, कर्ज की डिमांड करूंगा। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आर अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। About 7% of the rural households depend upon relatives and friends for their credit needs and requirements. जब भी मेरे को पैसे की जरूरत है, हम देखते हैं कि हमारे परिवारों में जब पैसे की जरूरत होती है तो हम या तो किसी रिश्तेदार से डिमांड करते हैं, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल है, मित्र है, जिसकी भाई इनकम स्टेटस अच्छी हो, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, उससे मांग करते हैं कि भाई मेरे को जरूरत है पैसे की, मेरे को पैसे दे दे। तो हम उनके पास अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, ताकि अपनी जो जरूरतें हैं उनको हम पूरा कर सकें। These are the formal and informal sources of credit in India.
भारत में ये है, वो स्रोत जहां से हम पैसा ले सकते हैं, क्रेडिट लेते हैं। क्लियर? उसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन है अपना, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। डिस्क्राइब कि जो आसान और कम ब्याज दर पर जो क्रेडिट अरेंजमेंट्स है वो देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनका देश के विकास में अहम योगदान है। कैसे? मान लो मेरे अंदर स्किल है, टैलेंट है कुछ काम करने का अलग से, पर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो एक तो तरीका ये होता है कि मैं किसी से पैसे उधार लेकर अपने उस टैलेंट को, उस स्किल को एक नई पहचान दूं, अपना कोई बिजनेस खड़ा करूं। दूसरा ये है कि भाई मैं पैसे की कमी में अपने स्किल को, अपने टैलेंट को वहीं पे दबा दूं, वहीं पे रोक दूं। क्योंकि सीधी चीज है, अगर मेरे को पैसे मिल रहे हैं आसानी से तो भाई मैं अपना बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, अपने स्किल का इस्तेमाल कर सकता हूँ अच्छे तरीके से। लेकिन हो सकता है पैसे ना मिले, तो उस हालात में हमारा जो स्किल है, हमारा जो टैलेंट है वो दब जाता है। हम कहते हैं फर्स्ट पॉइंट इसमें, इफ चीप क्रेडिट इज नॉट प्रोवाइडेड टू फार्मर्स दे विल बी फोर्स्ड टू अरेंज द कैपिटल एट हाई इंटरेस्ट रेट which will increase the cost of production. The high cost of production put the farmers into a debt trap. कि भाई जब हमारे को आसानी से फॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट नहीं मिलता तो क्या होता है कि भाई हम मजबूर होते हैं किसी मनी लेंडर से पैसे लेने के लिए। किसी मनी लेंडर के पास जाएंगे, वहां से हम पैसे लेंगे। अब मनी लेंडर से हम कोई पैसे ले रहे हैं तो वो क्या करेंगे? दे चार्ज ए हाई इंटरेस्ट रेट ऑन द गिवन अमाउंट। सीधी सी चीज है कि भाई जब मैं किसी साहूकार से पैसा ले रहा हूं तो वो तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा देगा। अब वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे रहा तो क्या परिणाम होगा? जो प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो महंगी हो जाएगी। महंगी होगी तो मैं क्या करूंगा? या तो मैं कर्ज में डूब जाऊंगा। मान लो मेरा अनाज उस रेट पे, उस मुनाफे पे नहीं बिका तो सीधी सी बात है कि मैं कर्ज में डूबता चला जाऊंगा। द हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पुट द फार्मर्स इनटू अ डेट ट्रैप। मैं उस चंगुल में फंस जाऊंगा कर्ज की, जिसको मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। सेकंड, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज आल्सो मस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू परचेज रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स। जो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट है वो सेकेंडरी जो सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसके लिए भी जरूरी है, ताकि वो आसानी से अपना रॉ मटेरियल खरीद के, मशीनरी खरीद के, दूसरी जो जरूरतें हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो पूरी कर सके। इसके लिए उन्हें जरूरत है क्रेडिट की, लोन की। मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कैपिटल टेक लोन फॉर क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। कि भाई आमतौर पर अगर हम देखें, जितने बिजनेसमैन है वो जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, बैंक हो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उनसे बैंक लोन लेते हैं। ठीक है। इसी तरह अब मान लो मैं कोई अपना एक छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्थापित करना चाहता है। आई वांट टू सेट अप माय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सो आई नीड ए चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट। मेरे को जरूरत है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को जरूरत होगी कि भाई मैं जो चीप और अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पर पैसा ले सकूं कहीं से, ताकि मैं अपनी वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो स्थापित कर सकूं। कोई बर्फ फैक्ट्री डाल रहा हूं, कोई दूसरा बिजनेस कर रहा हूं,
तो भाई मेरे को क्रेडिट की जरूरत है। ठीक है, अगर आसानी से मिल रहा है तो मैं अपने टैलेंट का, अपनी स्किल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। थर्ड हम कहते हैं चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द डिपेंडेंसी ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। कि भाई जब हमारे को आसानी से चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट मिल जाएगा फॉर्मल सोर्सेज से, बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को, वो कम हो जाएगी। उनके ऊपर जो अपनी निर्भरता है मनी लेंडर्स पे, ट्रेडर्स पे, किसी रिलेटिव्स पे, वो कम हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स आर वेरी पुअर, सो दे डू नॉट हैव एनी सरप्लस सेविंग, सो दे नीड ए चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट टू डेवलप। भाई अधिकतर जो अपने किसान है ना, वो गरीब है, उनके पास इतनी सेविंग नहीं, इतना पैसा नहीं है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी खरीद के, वो मॉडर्न जो इनपुट्स है, टूल्स है, मशीनरी है, फर्टिलाइजर्स है, HYV सीड्स है, वो खरीद के। अब वो क्या करते हैं, वो भाई लोन लेते हैं। अगर लोन आसानी से किसी बैंक से, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल रहा बहुत अच्छा है, लेकिन वहां से नहीं मिल रहा तो फिर वो मजबूर है। दे आर फोर्स टू टेक लोन फ्रॉम एनी मनी लेंडर एंड मनी लेंडर्स चार्ज ए हाई इंटरेस्ट रेट ऑन द गिवन अमाउंट। अगर वहां से नहीं मिल रहा फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से, फिर तो लास्ट उसके पास एक ही रास्ता है अपने किसान के पास, वो किसी मनी लेंडर्स के पास जाएगा, व्यापारी के पास जाएगा, पैसे की डिमांड करेगा, पैसा लेगा, कर्ज लेगा, और वो व्यापारी उससे हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा कमाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन अपना। मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। वाई? आज भी, आज के समय भी अधिकतर जो हमारे गरीब परिवार है देश के, वो जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है उनके ऊपर निर्भर करते हैं। कि हमने एक पूरा सिस्टम खराब कर रखा है बैंकों का, कॉमर्शियल बैंक का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे गरीब परिवारों को क्या जरूरत है उन मनी लेंडर्स से, ट्रेडर्स से पैसे लेने की? कोई तो जरूरत रही होगी, कुछ तो कमी रही होगी। हम इसमें फर्स्ट करते हैं, banks are not present everywhere in rural India, whereas the informal sources are easily available in all the villages, all the rural areas of India. बैंक हर गांव में हो, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे कोई बैंक नहीं है, कोई कॉमर्शियल बैंक नहीं है, लेकिन जो ये मनी लेंडर्स है ये हर जगह है। जब आसपास नियर बाई कोई कॉमर्शियल बैंक सोसाइटी है ही नहीं, तो हम वहां से क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? तो भाई मेरे पास रास्ता क्या होगा, तो मेरे गांव में, मेरे आस पड़ोस में जो मनी लेंडर्स है, जिसका काम है फाइनेंस का, तो उसके पास जाऊं, उससे पैसे की डिमांड करूं, क्रेडिट ले लूं, अपना जो जरूरत है उसको पूरा करूं। सेकंड, गेटिंग ए लोन from a bank is much more difficult than taking a loan from the informal sources of credit, because bank loans require proper documents and collateral. Most of the poor people don't possess anything to offer as collateral. कि भाई अगर आज हम देखें कि हम जब बैंकों से लोन लेते हैं तो एक पूरी डॉक्यूमेंट चाहिए हमारे को, मेरी जमीन के डॉक्यूमेंट्स हो, मेरे नाम जमीन हो, रजिस्टर्ड हो, या कोई दूसरा कोलेटरल में दूं, तब वो जाके बैंक लोन दे रहा है। लेकिन अपने गरीब परिवारों के पास ये जो कोलेटरल है
इसकी कमी है। अब जैसे मैं ही हूँ, मेरे नाम कोई जमीन नहीं है, मेरे फादर के ग्रैंड फादर के नाम चल रही है हमारी जमीनें, तो भाई ना कोई दूसरी प्रॉपर्टी मेरे नाम, और मेरे को लोन चाहिए बैंक से, जो बैंक कोलेटरल की डिमांड करेगा, तो मैं क्या दूंगा? कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, तो बैंक मेरे को लोन नहीं देगा। लेकिन जो मनी लेंडर्स है, उसको इस तरह के कोलेटरल की जरूरत होती नहीं। मैं सीधा जाऊंगा उसके पास, डिमांड करूंगा पैसे की, और मेरे को पैसे दे देगा। चलिए, थर्ड हम लेते हैं, मनी लेंडर्स वेंडर्स प्रोवाइड लोन टू पुअर पीपल विदाउट एनी कोलेटरल, while it will be seen that most of the commercial banks and cooperative societies provide loan only richest persons of the society or benefit making industries or industrialists। अगर हम आमतौर पर देखें, जो बैंक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो किसी मुनाफा कमाने वाले बिजनेसमैन को पैसा देना ज्यादा अच्छा समझते हैं। वो ये अच्छा नहीं समझते कि हमें किसी आम व्यक्ति को लोन देना चाहिए। वो लोन किसी बिजनेसमैन को देना पसंद करते हैं। तो भाई क्या करते फिर? कि भाई हम फिर मनी लेंडर्स के पास ही जाएंगे। द फॉर्मल सोर्सेज प्रोवाइड लोन ओनली फॉर प्रेडेक्टिव पर्पसेज, whereas the informal sources provide credit for productive and non-productive purposes। कि भाई जब मैं बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लूंगा, तो कारण जो बताऊंगा मैं, अब मान लो मेरे परिवार में किसी को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो मैं बैंक को ये कहकर थोड़ी ना लोन ले सकता हूँ कि मेरी फैमिली में किसी को चोट लग गई जिसका ऑपरेशन कराना है, मेरी बेटी की शादी है, मेरे को लोन चाहिए। बैंक ऐसे लोन नहीं देगा। बैंक लोन क्या देगा? सिर्फ प्रोडक्टिव जो एक्टिविटीज है, किसी उत्पादन कार्य के लेकर, वो बैंक हमारे को लोन देगा। लेकिन मनी लेंडर्स जो है, वो प्रोडक्टिव और नॉन जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है, दोनों के लिए लोन देगा। अब मनी लेंडर से मैं जाके बता सकता हूँ, मेरी बेटी की शादी है, मेरे को खर्च करना पैसा नहीं है मेरे पास, मेरे को पैसे की जरूरत है, वो दे देगा। तो जो मनी लेंडर्स या रिलेटिव्स है, वो तो प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव दोनों के लिए लोन दे सकते हैं, क्रेडिट दे सकते हैं। लेकिन जो बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, वो सिर्फ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए ही पैसा दे रही है। द मेथड्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, whereas the informal resources have a very simple way of business। तो जहां पर फॉर्मल सोर्सेज का क्रेडिट देने की बात है, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है। जबकि जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, वो उसका सीधा सा एक ही तरीका है कि भाई जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के सोर्सेज है, उनका तो काम ही एक है, उद्देश्य एक है, अपना मुनाफा कमाना। उनका तो मुनाफा तभी तो होगा जब कोई उनसे ज्यादा ब्याज दर पर पैसे लेके जाएगा, तभी उनको मुनाफा मिलेगा। क्लियर बेटा?